हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। अपने अध्याय में हम पत्र लेखन पढ़ेंगे बच्चों, यानी कि लेटर राइटिंग। बच्चों, हम जब दूर होते हैं तो पत्र द्वारा हम दूसरों को अपनी कुशलता के विषय में बता सकते हैं। आप कहेंगे कि ये बात पुरानी हो गई है, अब ज़माना मोबाइल का है। लेकिन क्या हम मोबाइल पर की गई बातचीत को जब चाहे सुन सकते हैं? नहीं ना। लेकिन पत्र में लिखी बातें को हम बार बार पढ़ सकते हैं। तो पत्र लिखना एक कला है। एक अच्छे पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट तथा सरस होनी चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, ऐसे पत्र किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं। दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र, ऐसे पत्र सगे संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। सबसे पहले औपचारिक पत्र का उदाहरण लेंगे। प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। शुरुआत करेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, न्यू पब्लिक स्कूल, अलीगंज, लखनऊ। विषय छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र महोदय। निवेदन यह है कि मुझे कल रात से बुखार आ गया है, अतः मैं आज और कल स्कूल आने में असमर्थ हूँ। आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश यानी 15 तथा 16 अक्टूबर 2024 तक का अवकाश देने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपकी शिष्या नमिता, कक्षा 3 और 15 अक्टूबर 2024। दिनांक जरूर लिखेंगे। अब अनौपचारिक पत्र का उदाहरण लेंगे। मित्र को जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र। लखनऊ 20 नवंबर 2024। प्रिय मित्र वेदांत, नमस्कार। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि इस वर्ष 7 दिसंबर को मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा। इस दिन शाम को एक छोटी सी पार्टी होगी। हमारे मित्र एवं परिवार के लोग सभी आएंगे। तुम भी उसी दिन साय 6 बजे तक अवश्य आ जाना। चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र मोक्ष। अपना नाम लिखना ना भूलें। अब अभ्यास कार्य करेंगे बच्चों, जिसमें आपने 2 तरह के पत्र लिखने हैं। जैसे फीस माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, इसमें आप लिखेंगे कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मेरे पिताजी फीस भरने में असमर्थ हैं, इसीलिए मेरी फ़ीस माफ़ कर दी जाए, आपकी बहुत कृपा होगी। ठीक है। दूसरा पत्र है अपने चाचा जी को जन्मदिन पर उपहार भेजने के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। अपने चाचा जी का पता लिखिएगा और उनसे बोलिएगा कि आपने जो उपहार भेजा था, उपहार में आपने मुझे कार भेजी थी, वो मुझे बहुत पसंद आई। मेरे पसंदीदा रंग लाल रंग की कार आपने भेजी, मेरे सभी मित्रों को बहुत अच्छी लगी। चाचा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है। इस तरह आप इस पत्र में अपनी संपूर्ण जानकारी लिखें। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।